दिव्या ने जो जिला टॉप किया था, आज उसी के सम्मान में दिव्या के गाँव वालों ने, ग्राम मिताई के लोगों ने आज आके दिव्या को पुरस्कृत किया है। और जानना चाहेंगे कि हम इतना देर क्यों लगा? आज 15 दिन से 15-20 दिन के विकराल बीत चुका है, फिर भी आज इतने लेट के बाद दिव्या को सम्मान किया गया। बहुत अच्छी बात है कि गाँव के लोग सम्मान करने के लिए यहाँ पे दिव्या के पास आए हैं, लेकिन इतना देर क्यों? मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली मैं रहता हूँ अबू धाबी में। मैं भी शिक्षा जगत में लेक्चरर हूँ, तो मुझे इसलिए देर। जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी है। मैं अबू धाबी में लेक्चरर हूँ। और जिस दिन हमने सुना उसी दिन हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि बच्ची को कुछ न कुछ सम्मानित करना है और बड़े बुजुर्गों से भी मिलना था। इसलिए सब लोग चाहते थे कि आप आ जाइए, फिर इसके बाद ये कार्यक्रम हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बाहर रहते हैं और जो छात्रा हैं दिव्या ने जिले में 6वें नंबर पे अपना स्थान लाया हुआ है। और दिव्या, आगे की प्रक्रिया क्या, मतलब आगे क्या बनना चाहती हैं आप? क्या विचार है आपके दिल में? आगे चल के अभी तो 12th देखना है, उसके बाद फिर जी मेंस की तैयारी करनी है। जी मेंस की तैयारी करना है। और दिव्या ने जैसा बताया कि आगे उनको जी मेंस का तैयारी करना है। और उसके बाद इसी जगत में मैं यहाँ के जो पूर्व अध्यापक रह चुके हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि दिव्या के बारे में कुछ कहें। बताएं दिव्या के बारे में। ये हमारे गांव की छात्रा बहुत मेहनत करके इन्होंने इस स्थान को प्राप्त किया है, जबकि हमारे गांव में अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन इसने एक आदर्श स्थापित किया है। और उम्मीद मैं करता हूं कि और भी छात्र और छात्राएं इस परंपरा को कायम रखेंगी। इसी के साथ, इसी आशा के और विश्वास के साथ मैंने इनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया। बस उनसे बात करते हैं कि दिव्या, जिस हिसाब से दिव्या ने अपने मार्क्स तो लाया है, जिस हिसाब से दिव्या ने अपने ज़िले में टॉप किया हुआ है, तो इसमें क्या मतलब जैसा कि बता सकते हैं कि इनसे बात करते हैं कि दिव्या को बारे में कुछ और जो नहीं पता होगा दिव्या के बारे में बताएं कि क्या जानते हैं। अरे, ये बच्ची हमारे गांव का नाम रोशन की है, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इसलिए हम लोग हमारे चाचा जी को इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए बच्ची को बधाई देने में थोड़ा टाइम लगा। और हमारे बाबू साहब हैं, हम लोग को पढ़ाए हैं। बहुत उत्साह की बात है। कामना करेंगे कि बच्ची आगे भी पढ़े, आगे भी बढ़िया नंबर लाए, यूपी में पूरा टॉप करे 12th में। तो दिव्या, उसके बाद जो यहाँ के लोग आज काफ़ी जो लेट तो हुआ ही है, लेकिन उसके बाद भी दिव्या को खुशी हुई होगी कि हाँ लोग आए हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अभी तक तो सोचा नहीं था कि कोई आएगा गांव से भी, लेकिन अभी सब लोग आए हैं तो फिर लगा कि हाँ अपने गांव वाले भी खुशी थोड़े हो रही खुश है, हैं। अच्छा लग रहा है। जी। जैसा कि दिव्या के बाद त्रिशाला ने भी 72% लाया हुआ है। दिव्या के बाद मितई ग्राम सभा में एक छात्रा और है जिन्होंने 72% में अपना नाम रोशन किया हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि इनके पढ़ाई में कितना परिश्रम लगा, पढ़ाई में कितना मेहनत की है और क्या पढ़ाई में कहाँ कोचिंग वगैरह कैसे क्या रहा है उनके विचार में। नाम क्या आपका? त्रिशाला पांडे। आप कहाँ पढ़ती थी? हनुमत बालिका। कोचिंग वगैरह करती थी कहीं? हाँ। तो फिर मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको पढ़ाई के लिए? मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। उससे भी ज़्यादा हमें करना है। जारी है मेहनत। और मितई में पता नहीं अन्य कितने ऐसे बच्चियां होंगी जिन्होंने अपने नाम को रोशन करने के लिए पढ़ाई की प्रक्रिया में आगे गई होंगी। लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या आपके गांव में दिव्या त्रिशाला के बाद भी और बच्चियां होंगी, तो क्या आप लोगों ने जानना चाहा कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं? तो हमें यस, हमने जानने का प्रयास भी किया है। कुछ और लड़कियां हैं, कुछ और लड़के भी हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से आपको फिर इनवाइट करेंगे इसके लिए। और जितने भी मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, आलोक सिंह, संजय पांडे, डब्लू तिवारी, संजय सिंह, जितने भी लोग हैं सबको जो है, ये सबकी मांग है, बाबू साहब की है इनके संरक्षण में, रामबली तिवारी, सुरेश तिवारी, सबका ये प्लान है। जितने भी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और भी लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, सबका ये प्लान है कि इस तरह का हम लोग प्रोत्साहन हमेशा करते रहेंगे। अच्छा कि जैसा कि आप बता दें कि त्रिशाला के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए कितना विचार सोच रखा है अपने दिमाग में। अरे, पढ़ाने की तो हमारी बहुत इच्छा है। बच्ची को जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे। तो क्या मतलब जब त्रिशाला 72% आई तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत खुशी हुई।
नहीं, और आगे जाना चाहिए था, लगा और आपको ऐसा? और बोलिए, और बढ़िया लाएंगे आगे चल के। नहीं, 10th में 72% लाई है, तो उसको लगा होगा कि नहीं हमारा 72% है, हमको भी 90 के पार जाना चाहिए था। उसको लगा, ऐसा बोली कि पापा आगे से हम ध्यान थोड़ा सा रखेंगे वो और नंबर बढ़िया। डाउन हुआ होगा कि हमारा ही 72% आ गया, हमारा भी बढ़ गया होता तो हाँ जिले में हम भी हो गए होते। हाँ, बच्चों को ऐसा होता है फीलिंग। ये मितई में लगभग अभी फिलहाल में 2 लड़कियों को जो है 72% लाई हैं और 92.33% दिव्या पांडे लाई हैं। इसके बाद अभी अपने विधानसभा में पहली ऐसी 2 बच्चियां हैं जिन्होंने 72% और 92.33% लाई हैं। अभी लड़के की उम्र में कोई अब लड़का ऐसा नहीं दिखा जो टॉप किया हो। मेरी निगाह में अभी हम तो अभी आए हैं और रिसेंटली पता भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अभी कोई मिला नहीं मुझे। लेकिन फिर भी तलाश जारी है, 1-2 दिन में हो सकता है कोई मिल जाए, निकल के आ तो जाए। लड़कियों का हौसला बुलंद करना चाहेंगे तो इसमें जिस हिसाब से जो लड़के अभी नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस हिसाब से पढ़ाई के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है? ये कर रहे हैं इसीलिए तो, सबको दिखाने के लिए। आप दिखाएं कि हाँ लड़कियां कर रही हैं, तो लड़के क्यों नहीं, सब कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जिसका 72 आए वो 82 हो जाए, और अच्छा करना चाहिए लड़कों को। ये भी तो सीख है, इससे भी सीखेंगे। यही तो है तरीका सीखने का, यही लर्निंग। भैया हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव के बच्चे इतना विकास कर रहे हैं, ऐसे मतलब पढ़ लिख रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी यही हो रही है। खुशी मिल रही है जी, बहुत आपकी अच्छा क्षेत्र खुशी की मिल रही लड़की जो है। है हाँ विकास कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा खुशी हो रही है। तो दिव्या के बारे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको सुन के? ऐसी जो बच्चियां हैं जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई का एक इन्वायरमेंट अच्छा बन रहा है, तो इनको देखकर बच्चे जो है और पढ़ाई करेंगे तो हमारे गांव के लिए ही अच्छा है। खुशी मिली आपका बहुत- गाँव का नाम बहुत- रोशन हुआ, जिले में नाम चला गया आपका, तो खुशी मिली होगी। तो आप अपने घर के बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए? ये तो एग्जाम्पल से करेंगे ना। हम सबके बारे में जान लिए हैं, सबका विचार क्या क्या है। और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, संदीप सिंह ने मुझे इनवाइट किया है कि भैया यहाँ पे प्रोग्राम है, अब गांव वालों की तरफ से आपको आना है और उनको दिखाना कि हाँ गांव वाले भी इच्छुक हैं, प्रसन्न है कि दिव्या पांडे आकर आज पास हुई हैं, जिले में टॉप किए हैं, तो गाँव वाले भी खुश हैं, गाँव वाले का भी सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है जिले में। तो इनसे जानना चाहते हैं संदीप जी, कैसा कैसा लगा आपको जब दिव्या पर पास हुई हैं तो? हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे जान में तो मुझे लगता है कि कभी कोई छात्र या छात्रा इतना अंक नहीं प्राप्त किया होगा, कोई भी। और हमारे दादाजी डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जो कि अबू धाबी में कार्यरत हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया और मुझसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है। हमारे बड़े पिताजी काशी प्रसाद सिंह, और जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, पोस्टमैन थे, लालजी सिंह, और बड़काऊ पांडे, पिंटू त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी, तमाम ऐसे मेरे मित्रगण हैं जो कि इस संभावना को हमेशा बरकरार रखें, मैं ये चाहता हूं। और हमारे आदर्श क्लब जो कि मितई ग्राम सभा का आदर्श क्लब है, और एक हमारा ग्रुप है सीनियर मितई ग्रुप, तो उससे मैं ये चाहता हूं, और मुझे सीख भी मिली है कि जो व्यक्ति या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए काफ़ी संभावना व्यक्त की जाए और प्रोत्साहन किया जाए, मैं ये चाहता हूँ। दिव्या जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बिलोंग करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत हाई फाई तो है नहीं। दिव्या ने सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से और अपने पढ़ाई के दम पे 90.33% लाई है। तो अभी मितई में ऐसा लड़के में, एक तो लड़की में तो ये हो गई, लड़के में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कदर पे एक कोचिंग से अपने पढ़ाई के दम पे इतना परसेंट लाया हो, पहले से अब तक का। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। मैं रेगुलर इस गांव में ही रहता हूं, मैं एक किसान हूं। मैं इस गांव में एससी बोर्ड से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, यूपी बोर्ड में पहली बार मितई ग्राम सभा गांव में पहली बार दिव्या पांडे ने अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिले में टॉप किया हुआ है, स्कूल में प्रथम नंबर पर आई हैं। तो दिव्या ने आज ये दिखा दिया है कि जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां करके दिखा सकती हैं। तो मिर्ज़ापुर से मैं सोनी सिंह, नमस्कार।